हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दशमलव प्रसार में वास्तविक संख्या इस प्रकार दिए गए हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर में बार लगा है, अर्थात बच्चों ये बार बार आवृत्ति हो रही है। अर्थात बच्चों 9 के बाद पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर इसी प्रकार। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे परिमेय संख्या। तो बच्चों देखो, परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर p क्या है, अंश है, और q क्या है, हर है। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसे हम दो भागों में विभाजित करेंगे। देखो, यदि q अर्थात हर 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में हो तो बच्चों यहाँ से हमें शांत दशमलव प्रसार प्राप्त होता है। परंतु बच्चों देखो, यदि q 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में ना हो तो इस प्रकार जो हमें परिमेय संख्या होता है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो देखो, अशांत तथा अनावृत्ति। अर्थात बच्चों देखो, दशमलव के बाद जो आने वाली अंक होती है ना तो वो शांत होती है, अर्थात दशमलव के बाद आने वाली जो अंक होती है वो अनिश्चित होती है। साथ ही बच्चों वह बार बार दोहराती भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार जो हमें दशमलव प्रसार प्राप्त होता है वो अपरिमेय संख्या का प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो, हमें प्रश्न में क्या दिया गया है। हमें प्रश्न में दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर में बार लगा है। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार आते जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 9 अंकों के बाद। देखो यहाँ पर, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि दिए गए वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। परंतु बच्चों देखो, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, अर्थात बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इस दिए गए वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो बच्चों देखो, जब ये अशांत आवृत्ति है तो यहाँ पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों देखो, जब हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो गया तो यहाँ से बच्चों इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम q के बारे में क्या कह सकते हैं, तो बच्चों देखो, अवश्य ही q का अभाज्य गुणनखंड
2 की घात m तथा 5 की घात n या 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।